सब्सक्राइब करें आईटी की टिप्स को और बेल आइकॉन को दबाएं टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अखरुम अब्बास, आप देख रहे हैं आईटी टिप्स। तो दोस्तों मेरे हाथ में जो बॉक्स है इसके अंदर है कैनन का एक डीएसएलआर कैमरा और इसका मॉडल आप पढ़ चुके होंगे। इसका मॉडल है कैनन 200D। तो ये कैमरा मैंने पाकिस्तान के अंदर इसके प्राइस जो हैं वो 67,000 है और ये मैंने 67,000 में परचेस किया है। इस कैमरे को परचेस करने की मेरी मेन वजह जो है वो ये है कि जो मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाता हूँ तो इससे पहले जो मैं कैमरा इस्तेमाल कर रहा था वो कैनन का 1200D था। तो उस कैमरे के अंदर मुझे प्रॉब्लम ये आते थे कि वो बिल्कुल एक बेसिक लेवल का डीएसएलआर कैमरा था और उसके अंदर ऑटो फोकस का जो सिस्टम था वो नहीं था। ऑटो फोकस आप नहीं कर सकते उसमें, अगर आपने कैमरा ट्राइपॉड के ऊपर लगाया है और आप अकेले में वीडियो बना रहे हैं तो आप उसको ऑटो फोकस नहीं कर सकते। उसके लिए आपको किसी की हेल्प चाहिए जो मैनुअल आपके फेस को फोकस करके रखे, तब आप उसमें वीडियो बना सकते हैं। और उसके अलावा उसके अंदर और भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे। उसके अंदर एक ऑडियो की जो माइक की पोर्ट है वो नहीं थी, उसमें अगर आपने एक्सटर्नल माइक अटैच करना है तो आप नहीं कर सकते थे। तो उसकी वजह से मैंने अपने कैमरे को अपग्रेड किया और मैंने ये कैमरा वीडियोस बनाने के लिए खास तौर पे लिया है क्योंकि इसके अंदर वीडियो बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छी ये वीडियो बनाता है। और इसके अंदर जो ऑटो फोकस का सिस्टम है, फेस डिटेक्शन का सिस्टम है कि आपको किसी दूसरे बंदे की हेल्प नहीं चाहिए, ये ऑटोमेटिक आपका फेस डिटेक्ट करके उसको फोकस कर लेता है। और उसके अंदर ड्यूल पिक्सल टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से फोकस जो है वो इंतहाई तेज़ी से होता है। और जो बाकी कैमराज अक्सर कैमरा है उनके अंदर जब आप फोकस करते हैं तो वो लेंस मूव करते हैं और उसके अंदर एक आवाज़ आती है, तो इसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है। तो यूट्यूब के ऊपर ज़्यादातर लोग जो हैं कैनन का 200D और इसके अलावा कैनन का 80D इस तरह के कैमरा इस्तेमाल करें क्योंकि इनकी जो वीडियो टेक्नोलॉजी है वो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी तरीके से वीडियो बनाते हैं। इसके अलावा मैंने इसमें पिक्चर्स भी खींच के देखी, इसकी पिक्चर की जो क्वालिटी है वो भी बहुत बेहतर है। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाने का प्लान कर रहे हैं तो उसमें कभी भी आप कोई भी ऐसा कैमरा ना खरीदेगा जो बिल्कुल बेसिक लेवल का डीएसएलआर कैमरा हो, क्योंकि उसके अंदर आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो उससे बेहतर ये है कि आप ट्राइपॉड के ऊपर अपना मोबाइल फ़ोन लगाएं और उससे आप वीडियो शूट कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय आपको डीएसएलआर के ऊपर पैसे ज़ाया करें। तो जब आपका चैनल थोड़ा सा चल पड़े तो उसके बाद आप कोई अच्छा डीएसएलआर कैमरा खरीद सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये कैनन का 200D है या कैनन का 80D है, इस तरह के कैमरा आप खरीद के आप काफ़ी अपनी वीडियोस की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। तो इसका जो कंप्लीट रिव्यू है वो मैं बाद में करूंगा और हम इसमें देखेंगे इसमें किस तरह के फंक्शंस हैं, किस तरह का ये कैमरा है और ये क्वालिटी इस कैमरे की किस तरह की है। तो आज की वीडियो में सिर्फ अनबॉक्सिंग है, तो चलिए इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कि ये किस तरह का कैमरा है। तो फ्रेंड ये है बॉक्स। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर एक बुक नज़र आ रही है। ये एक यूज़र मैनुअल है और ये कैनन की बुक है। इसके ऊपर आप मॉडल नंबर देख सकते हैं। और इसके बाद जब हम बॉक्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले में एक स्ट्रैप नज़र आ रहा है कैनन का और उसके ऊपर ब्रांडिंग हुई हुई है। और उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कैनन का एक स्टैंडर्ड लेंस 18-55 का लेंस होगा ये। तो उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, इसकी रैपिंग वगैरह हटाते हैं। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड लेंस है कैनन का 18-55 का। तो उसको मैं साइड पे रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको एक चार्जर नज़र आता है, ये बैटरी चार्जर है एक। ये कैनन का बैटरी चार्जर है। और उसके बाद ये एक केबल है, इसी चार्जर की एक केबल है, पावर केबल है चार्जर की। और उसके बाद ये हमारा मेन यूनिट, हमारा कैमरा की बॉडी आ गई है। तो इस तरह से इसकी बॉडी है, आप देख सकते हैं। ये इसका फ्रंट व्यू है और ये बैक व्यू पे इसकी स्क्रीन है और आर्कुलेटेड स्क्रीन है इसकी, आप इसको रोटेट कर सकते हैं किसी भी साइड पे। और ये एक टच स्क्रीन है। तो इस तरह ऊपर आप इसका डायल देख सकते हैं जहाँ से आप उसके मुख्तलिफ मोड सेट कर सकते हैं। इस पे ऑटो मोड है, मैनुअल मोड है और ये यहाँ पे साइड पे इसके ऑन ऑफ और वीडियो का बटन है। सबसे कॉर्नर पे वीडियो है।
उसके ऊपर मैं लेंस को फिट कर लेता हूँ। ये इसका इस तरह से इंटरफेस है। ये मैनुअल मोड के ऊपर है। अगर आप इसके मूड यहाँ पे चेंज करेंगे तो ये डायल से आप इसके मूड चेंज कर सकते हैं। इसको आप एवी मोड पे, ये टीवी मोड है, पी मोड है, ऑटो मोड है, तो यहाँ से आप तो इसके मूड्स चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और ये कम्प्लीटली एक टच इंटरफेस है इसका। तो जब भी आपने यहाँ पे किसी चीज़ को ऑपरेट करना है तो सबसे पहले आप ये क्यू का बटन दबाएंगे और उसके बाद आप इस टच को इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये टच जो है लॉक हो जाएगा। अगर आप वैसे इसको कहीं हाथ वगैरह लगाते हैं तो ये टच जो है ये नहीं चलेगा जब तक आप यहाँ पे क्यू के बटन को प्रेस नहीं करते हैं। तो जब आप मेन्यू में आते हैं तो यहाँ पे आपको शूटिंग सेटिंग, इस तरह वीडियोस की सेटिंग, ये फंक्शंस वगैरह और डिस्प्ले सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी साइट पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको 2 पोर्ट्स मिलेंगी। इसको हम ओपन करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक माइक की पोर्ट है और साथ में इसके ये पोर्ट है ये शटर के रिमोट की पोर्ट है। अगर आप रिमोट कंट्रोल से अपने शटर को ऑपरेट करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और साथ में इसके एक माइक की पोर्ट है। तो दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको HDMI पोर्ट मिल जाएगी और साथ में आपको USB केबल की पोर्ट मिलेगी। इस तरह फ्रंट पे आप देखें यहाँ पे डायल है, ये ISO है, आप ISO डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। ये डिस्प्ले को ऑन ऑफ करने के लिए बटन है और इसमें वायरलेसली आप अपने कैमरा को कंट्रोल कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड से, स्मार्टफोन से, या अगर आप चाहते हैं अपने PC से कि आप अपने PC से अपने कैमरा को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी तस्वीरें वगैरह कॉपी करना चाहते हैं अपने PC में, तो ये वायरलेस मोड है। इसको आप ऑन करके यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह ये इसका लेंस है 18-55 का, तो लेंस के ऊपर आपको इमेज स्टेबलाइज़र मिल जाएगा एक। ये इसका ऑन ऑफ का बटन है और साथ में आगे इसमें आपको ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस का ऑप्शन मिल रहा है। तो लेंस भी इसका काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल IT की टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।